अयोध्या से खबर आ रही है कि निर्माणाधीन रामलला मंदिर की छत से रिसाव हो रहा है। कोई सुराख है छत में, पानी टपक रहा है, पानी का रिसाव हो रहा है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देखा गया कि एनडीए के तटबंध में सुराख बन गए थे। जगह जगह रिसाव हो रहा था, कहीं दरार देखा गया, कहीं होल देखे गए, सुराख देखे गए। उन सुराखों से बड़े पैमाने पर रिसाव की वजह से भाजपा पानी पानी होती दिखी। जब नदी के तटबंध में सुराख होता है या पानी की टंकी में सुराख बनता है तो पानी का रिसाव होता है। जब तटबंध में दरार पैदा होता है तो पानी की तेज धारा तटबंध को तोड़कर कोहराम मचाती है। और जब बैंक के दीवार में दरार पैदा होता है या कोई चोर सुराख बना लेता है तो बैंक में चोरी हो जाती है, बैंक लूट जाते हैं। तो रिसाव की वजह से, सुराख की वजह से, लीकेज की वजह से बिहार में एनडीए कई सीटें हार गया। 1 दर्जन से अधिक सीटों पर एनडीए हारते हारते बचा। लोकसभा चुनाव में 50,000 की जीत को आप ये नहीं मानिए कि ये जीत हो गई है। जहाँ से आपकी पार्टी 2.5 लाख मतों से, 3 लाख मतों से, 2 लाख मतों से जीती थी, वहाँ अगर 15,000, 20,000, 50, 60,000 मतों से आपकी पार्टी जीतती है तो इसे हारते हारते बचना कहेंगे। तो यह सब इसलिए हुआ कि एनडीए के वोट बैंक में कहीं दरार तो कहीं सुराख बन गए थे, जगह जगह होल बन गए थे। ठीक वैसे ही जैसे आजकल अयोध्या के रामपथ से खबर आ रही है कि नवनिर्मित सड़क पर जगह जगह होल बन गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सुराख की वजह से कहीं राजपूत वोट बह गए तो कहीं कुशवाहा वोट बह गए। भले ही लवली आनंद जीत गई, भले ही देवेश चंद्र ठाकुर जीत गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वैश्य मतों में बिखराव नहीं हुआ। एनडीए के आधार वोट में दरार की वजह से वैश्य वोट विभाजित नहीं हुए। जहानाबाद, महाराजगंज, वैशाली, इन निर्वाचन क्षेत्रों में भूमिहार वोट भी बहे। देश की जनता के मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर की छत में जो सुराख बन गए हैं, जो लीकेज हो रहा है, ये सुराख बंद हो पाएगा? अयोध्या के राम पथ पर जो होल बन गए हैं, गहरी खाइयां बन गई हैं, क्या ये खाइयां पट पाएंगी? क्या एनडीए के वोट बैंक में जो रिसाव हुआ, जो वोट बह गए, उस लीकेज को, उस सुराख को, उस दरार को क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बंद कर लिया जाएगा? लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की वजह से जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से एनडीए की नैया पार कर गई। भले ही भाजपा को बहुमत नहीं मिली, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में सफल रहे। क्या बिहार में इस बार नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए की नैया पार हो पाएगी? वोटों की गोलबंदी हो पाएगी? जो बिखराव लोकसभा चुनाव में देखा गया, क्या उसे बिहार विधानसभा चुनाव में रोका जा सकेगा? नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। कृपया अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अभी बटन दबाकर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरी खबरें उन दर्शकों तक पहुंच पाएं जो अब तक मेरी खबरें नहीं देख पा रहे हैं। और आपसे आग्रह है कि एक बार समय निकालकर वीडियो को अंत तक देख लीजिए। आज का हमारा विषय है कि कुशवाहा क्या उखाड़ लेंगे, कुशवाहा आखिर जाएंगे किधर, कुशवाहा आखिर नाराज क्यों हैं। स्टोरी रोचक है, रोमांचक है और मेरा दावा है कि ऐसी स्टोरी किसी पत्र पत्रिका में आपको नहीं मिलेगी। आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कुशवाहा कार्ड खेलकर भाजपा को सकते में डाल दिया, एनडीए को सकते में डाल दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सकते में डाल दिया। आप कह सकते हैं कि भाजपा के हाथ से तोते उड़ गए। चुनाव परिणामों ने भाजपा को कई स्तरों पर सोचने के लिए, आत्ममंथन करने के लिए मजबूर कर दिया है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुशवाहा वोट किस पार्टी के साथ हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किधर जाएंगे? क्या नीतीश कुमार पहले की तरह लवकुश के नेता बने रह पाएंगे? क्या प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की वजह से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा वोट लौटकर भाजपा की ओर आएंगे? क्या लोकसभा चुनाव में 7-7 कुशवाहा प्रत्याशी
खड़े करने वाला इंडिया गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुशवाहा कार्ड खेलेगा? क्या विधानसभा चुनाव में भी कुशवाहा समाज का विश्वास और समर्थन इंडिया गठबंधन को मिलेगा? इससे भी बड़ा सवाल है कि कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं या सम्राट चौधरी हैं? क्या ये दोनों नेता लोकसभा चुनाव में कुशवाहा मतों में विभाजन रोक पाए, एनडीए के तटबंध से रिसाव रोक पाए? कुशवाहा समाज के वास्तविक नेता नीतीश कुमार रहे या लालू प्रसाद रहे? आने वाले दिनों में कुशवाहा समाज के नेता औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा होंगे या जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा होंगे? भारतीय जनता पार्टी धर्म संकट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का आखिर करे तो क्या करें। भाजपा और सम्राट चौधरी के बीच सांप छुछुंदर वाली स्थिति पैदा हो गई है। न तो निगलते बन रहा है और न ही उगलते बन रहा है। क्योंकि भाजपा में सब कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मर्जी से होता है, तो ये दोनों नेता तय नहीं कर पा रहे हैं कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहने दें या उन्हें डिप्टी सीएम बनाए रखें। भाजपा ने बड़ी उम्मीद से सम्राट चौधरी को पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और फिर उप मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन सारी रणनीति धड़ी की धड़ी रह गई। उम्मीद थी कि सम्राट चौधरी लोकसभा चुनाव 2024 में कुशवाहा समाज के मतों को खींचकर भाजपा की ओर ले आएंगे, एनडीए की ओर ले आएंगे, मगर ये हो न सका। और अभी आलम है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी सम्राट चौधरी कागजी शेर साबित होने वाले हैं। लालू प्रसाद ने बड़ी चालाकी से कुशवाहा कार्ड खेला। इंडिया गठबंधन से 7 कुशवाहा प्रत्याशी उतारे गए। हालांकि एनडीए की ओर से भी पूर्णिया में, वाल्मीकि नगर में कुशवाहा प्रत्याशी उतारे गए, काराकाट में कुशवाहा प्रत्याशी उतारे गए, लेकिन लालू प्रसाद यह प्रचारित करने में सफल रहे कि उन्होंने कुशवाहा समाज को सर्वाधिक हिस्सेदारी दी है। जो वोटर लोकसभा चुनाव में एनडीए को अंगूठा दिखाकर इंडिया गठबंधन की ओर चले गए, अब उनके लौट कर आने की उम्मीद बहुत कम है। सम्राट चौधरी अध्यक्ष रहें या डिप्टी सीएम रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो छोड़कर चले गए उनके लौटने की उम्मीद कम नजर आ रही है। क्यों कम नजर आ रही है, आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक रहा तो भाजपा की यह मजबूरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़े। जी हाँ, 2025 के चुनाव में भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा रखा जाएगा। इसकी घोषणा दूसरा कोई नहीं, खुद सम्राट चौधरी कर चुके हैं। तो यह बात साफ हो गई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए किसी कुशवाहा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं कर पाएगा। जब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जब सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया था, तो बिहार के सियासी गलियारे में अटकलबाजी चलने लगी थी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में कुशवाहा नेता को आगे करेगी। तो अब कुशवाहा समाज को आकर्षित करने के लिए एनडीए की झोली में, भाजपा की झोली में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा लॉलीपॉप नहीं होगा जिसे दिखाकर कुशवाहा वोटरों को फिर से वापस लाया जा सकेगा। भाजपा के पास आगामी चुनावी जंग के लिए 2 ऐसे हथियार हैं जिसकी धार मुड़क चुकी है, धार कुंद हो चुकी है। इन हथियारों से बिहार विधानसभा चुनाव में किसी मैदान पर चुनावी जीत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जी हाँ, मैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की ही बात कर रहा हूँ। दोनों पिटे हुए मोहरे हैं। दोनों किसी विधानसभा चुनाव में वोट ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं एनडीए के लिए। लोकसभा चुनाव में भी ये वोट ट्रांसफर नहीं करा पाया। न तो सम्राट चौधरी कुशवाहा मतों का पलायन रोक पाए और न ही नित्यानंद राय भाजपा की झोली में यादव मत दिला पाए। राजनीतिक समीक्षक कहते हैं कि अगर नित्यानंद राय की जगह उजियारपुर संसदीय क्षेत्र से किसी कुशवाहा को खड़ा किया गया होता, मधुबनी संसदीय क्षेत्र में अशोक यादव की जगह किसी कुशवाहा प्रत्याशी को खड़ा किया गया होता, तो पार्टी को कुशवाहा मतदाताओं की, कुशवाहा समाज की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ती। और जब भाजपा के पास आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का अपना चेहरा नहीं होगा, तब क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या आशंकाएं हैं, उस पर आप गौर कीजिए।
एनडीए के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो लगातार विकल्पहीनता की वजह से जीतते चले आ रहे हैं, जो आरजेडी को वोट नहीं दे सकते हैं, इसलिए मजबूर होकर एनडीए को वोट देते रहे हैं। लेकिन इस बार एक नया विकल्प पैदा हो रहा है। जन सुराज पार्टी ऐसे विधायकों की हवा निकालने की तैयारी में है जिनके खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। बिहार के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज के द्वारा सर्वे कराया गया है और देखा गया है कि कहां किस उम्मीदवार से किस वजह से वोटर नाराज हैं, कहां किस मोहरे को आजमाया जा सकता है। और बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी 5 से 7 विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें से 3 मजबूत नामों को आगे बढ़ाया जाएगा और चुनाव करीब आने पर किसी एक को प्रत्याशी बनाया जाएगा। जन सुराज पार्टी सिर्फ एनडीए की ही हवा नहीं निकालेगी, बल्कि इंडिया गठबंधन की भी हवा निकालेगी। जन सुराज पार्टी ओबीसी के बीच, अति पिछड़ी जातियों के बीच, मुस्लिम समाज के बीच, यादवों के बीच उसी तरह से नेटवर्क खड़ा कर रही है जैसे भूमिहार, ब्राह्मण एवं अन्य अग्रणी जातियों के बीच नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। क्या आप बिहार भाजपा के किसी ऐसे 5 नेता का नाम बता सकते हैं जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में स्वजातीय मतों को भाजपा की ओर ट्रांसफर करा सके या स्वजातीय मतों का बिखराव, विभाजन रोक पाने में सक्षम होंगे? भाजपा में ऐसे 5 नेता नहीं हैं जो अलग अलग जातियों के वोट एनडीए की झोली में ट्रांसफर करा सकेंगे। दूसरी ओर जेडीयू अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। नीतीश कुमार यह नहीं भुला पाएंगे कि किसकी वजह से, किन कारणों से पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या 43 पर पहुंच गई थी, सिमट कर 43 पर रह गई थी। नीतीश कुमार जानते हैं कि उनके विधायकों की संख्या अगर 60 से ऊपर जाएगी तो वे भाजपा से भी सौदेबाजी कर सकेंगे और इंडिया गठबंधन से भी सौदेबाजी कर सकेंगे। सवाल उठता है कि भाजपा की नैया को कौन पार कराएगा? क्या नित्यानंद राय कहीं से वोट ट्रांसफ़र कराएंगे? क्या सम्राट चौधरी वोट ट्रांसफ़र कराएंगे या वोटों का बिखराव रोक पाएंगे? जो दरार कुशवाहा और राजपूत वोटरों के बीच पैदा हुआ, जो दरार राजपूत और ब्राह्मण वोटरों के बीच पैदा हुआ, चाहे वो काराकाट हो, बक्सर हो, आरा हो, औरंगाबाद हो, उसे कैसे पाटा जा सकेगा? क्या संजय जायसवाल वैश्य वोटों में विभाजन रोक पाएंगे? अगर काराकाट, औरंगाबाद और बक्सर जैसी स्थिति पैदा हुई तो क्या जनार्दन सिंह सिगरीवाल राजपूत मतों में विभाजन, राजपूत मतों में बिखराव रोक पाएंगे? क्या मुकेश सहनी की चुनौती को बेअसर करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद मल्लाह मतों में बिखराव, मल्लाह मतों में विभाजन को रोक पाएंगे? वैशाली संसदीय क्षेत्र में मुन्ना शुक्ला की हार की प्रतिक्रिया में जब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भूमिहार मतों में बिखराव होगा तो क्या उसे विजय सिन्हा रोक पाएंगे या उसे मनीष कश्यप रोक लेंगे? कोई आश्चर्य नहीं कि किसी दिन मनीष कश्यप को भाजपा का स्टार प्रचारक बना दिया जाए। ये भाजपा की नई खोज है। क्या भूमिहार मतों के विभाजन को गिरिराज सिंह रोक पाएंगे? याद रखिएगा, एनडीए बिहार में सर्वाधिक राजपूत प्रत्याशी खड़े करने के बावजूद काराकाट में, बक्सर में, बांका में राजपूत मतों का विभाजन नहीं रोक पाया। सवाल यह भी उठता है कि एनडीए आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में किस किस जाति का कोटा बढ़ा पाएगा? कुशवाहा को अधिक टिकट देगा या राजपूत को अधिक टिकट देगा? कलवार को अधिक टिकट देगा या कानू तेली को अधिक टिकट दिया जाएगा? जन सुराज की ओर पलायन रोकने के लिए ब्राह्मणों को अधिक टिकट दिया जाएगा या भूमिहारों को अधिक टिकट दिया जाएगा? एनडीए इस बार धानों को अधिक टिकट देगा या नुनिया जाति को अधिक टिकट देगा? एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, यही स्थिति पैदा होने वाली है। भाजपा के सामने यक्ष प्रश्न है, बीजेपी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जातीय आधार पर मतों का विभाजन, वोटों का बिखराव कैसे रोक पाएंगे? डबल इंजन का नारा पुराना पड़ गया है। मंगल राज से उब चुके वोटर अब किस नारे पर गोलबंद होंगे? याद रखिएगा, इस बार फिर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर वोट मांगे जाएंगे।
सभी पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग के लिए जुटी है, रणनीति बनाई जा रही है। इसी रणनीति के तहत कभी सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो इंडिया गठबंधन के पास मुसलमानों के 17.7088% वोट हैं। इस वोट में अगर यादवों के 14.26% वोट को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। लालू प्रसाद ने बहुत सोच समझकर औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता बनाया है। लालू प्रसाद चाहते तो अपनी बेटी मीसा भारती को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया है। इससे संकेत मिलता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी लालू प्रसाद कुशवाहा कार्ड खेलेंगे। तो कुशवाहा मतों का प्रतिशत है 4.212। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मतों का प्रतिशत हो जाता है 36.18%। आप दावा कर सकते हैं कि सारे के सारे कुशवाहा वोटर इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे। तो मैं कुशवाहा के 4.212% वोट को अलग रखता हूं। फिर भी यादव और मुसलमानों के वोट 31% से कुछ अधिक होते हैं। और अगर लालू प्रसाद कुशवाहा मतों का आधा हिस्सा भी लेने में सफल रहे तो वोटों के गणित में, सोशल इंजीनियरिंग के अंक गणित में एनडीए को बहुत पीछे छोड़ देंगे। और ये भी याद रखिए कि संविधान बचाने के नारे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के माध्यम से दलित समाज को दिए गए अधिकारों को बचाने के नारे पर जिस तरह की जागृति, जिस तरह की गोलबंदी रविदास समाज में, चमार समाज के लोगों में देखी गई है, उनकी भी आबादी 5.25% है। इस आबादी का बड़ा हिस्सा एनडीए से नाराज बताया जाता है। अगर इसका आधा हिस्सा भी इंडिया गठबंधन के साथ चला जाए तो एनडीए को लेने के देने पड़ जाएंगे। और एक बात गांठ पार लीजिए, मतों का विभाजन राजपूत समाज के वोटरों में भी होगा, भूमिहार समाज में भी होगा, वैश्य समाज में भी होगा। लालू प्रसाद चाहते तो अपनी बेटी मीसा भारती को लोकसभा में मुख्य सचेतक बना सकते थे, लेकिन उन्होंने जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव को मुख्य सचेतक बनाया है। लालू प्रसाद ने परिवारवाद के आरोप से बचने की कोशिश की है। पहले मीसा भारती राज्यसभा में राजद की मुख्य सचेतक होती थी, इस बार राज्यसभा में सांसद फैयाज अहमद को राजद का मुख्य सचेतक बनाया गया है। तो अपने यादव और मुस्लिम कार्ड को बरकरार रखते हुए लालू प्रसाद ने अभय कुशवाहा को तुरुप का पत्ता बनाया है और इसका जवाब एनडीए के पास नहीं है। यही वजह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा नाराज दिखने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि नखरे दिखा रहे हैं। वे एनडीए की कमजोरी को भांप चुके हैं। वे जानते हैं कि लालू प्रसाद के कुशवाहा कार्ड को बैलेंस करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आज की तारीख में एनडीए की जरूरत है, नीतीश कुमार की जरूरत है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए बिहार विधान परिषद की सीट पर तो दावा कर ही रहे हैं, राज्यसभा की सीट पर भी उनकी दावेदारी मजबूत हो रही है। मीसा भारती ने जो सीट खाली की है उस पर उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार भाजपा की सहमति से उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्री बनाएंगे। फर्ज कर लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं, फर्ज कर लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन मैं सवाल करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा क्या उखाड़ लेंगे? आखिर कुशवाहा जाति के कितने नेता मिलकर आरजेडी के खेत से मूली उखाड़ेंगे? एनडीए के पास उपेंद्र कुशवाहा हैं, एनडीए के पास सम्राट चौधरी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, एनडीए के पास उमेश कुशवाहा भी हैं, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद के कुशवाहा कार्ड से एनडीए पानी पानी है। जब सर्वाधिक 7 राजपूत उम्मीदवार खड़े करने के बावजूद एनडीए राजपूत मतों में विभाजन नहीं रोक पाया, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बना देने से कुशवाहा मतों में विभाजन रुक जाएगा? भाजपा के ऊपर, एनडीए के ऊपर सबसे बड़ी तलवार लटक रही है जातीय विभाजन की तलवार। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए जातीय विभाजन को रोक ले रहा था। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी 2-2 जगह से लोकसभा चुनाव लड़कर देख चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से भी तालमेल कर देख चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा
महागठबंधन के साथ भी तालमेल करके देख चुके हैं, उनके साथ कुशवाहा समाज की 100% गोलबंदी नहीं हो पाती है, उनके साथ 50% भी गोलबंदी नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने सवाल किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या उखाड़ लेंगे सम्राट चौधरी, क्या उखाड़ लेंगे उपेंद्र कुशवाहा और क्या उखाड़ लेंगे उमेश कुशवाहा। ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अभी बटन दबाकर मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं उन लाखों दर्शकों तक पहुंच सकूं जो अब तक मेरी खबर नहीं देख पा रहे हैं। नमस्कार।